क्यूब सेंसे, डिकोडिंग YT, अनसीन टेक, रेबल विड्स, लॉजिक क्राउड, इन सब का वीडियोस आप लोग तो देखे ही होंगे और सोचते होंगे कि काश मुझे भी एडिटिंग आता तो मैं भी ऐसे ही वीडियोस बना पाता। ऐसा ख्याल तो आया ही होगा। वीडियो तो बनाना चाहते हो लेकिन एडिटिंग नहीं आने की वजह से तुम वीडियो नहीं बना पा रहे हो। तो आज के वीडियो में फुल एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। अगर तुम बिगिनर हो या फिर एडिटिंग के बारे में जीरो नॉलेज भी है तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद 90% क्रिएटर से ज्यादा आप एडिटिंग सीख जाओगे, वो भी सिंपल से कैपकट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे और कहां से क्लिप्स, स्टॉक फुटेज, म्यूजिक, लोगो वगैरह ढूंढना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ ही में प्रैक्टिस भी करते रहना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिसोर्सेज को ढूंढने से। वीडियो एडिटिंग करने से पहले हमारा काम होता है एसेट्स को कलेक्ट करने से, लेकिन एसेट्स डाउनलोड कहां से करें? तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है मिक्सकिट वेबसाइट। यहाँ पर आपको प्रीमियम क्वालिटी का स्टॉक फुटेजेस डाउनलोड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ सर्च करता हूँ वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर देख ही सकते हो कितना सारे वीडियो क्लिप मिल गए। और यहाँ वीडियो के अलावा म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, टेम्पलेट एंड आइकॉन्स भी मिल जाएंगे। एंड स्पेसिफिक आइकॉन्स के लिए इस फ्लैटिकॉन वेबसाइट का यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब लोगो, देन तुम देख ही सकते हो कि कितने सारे आइकॉन्स है। यहाँ से तुम इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आइकॉन के अलावा स्टिकर्स और एनिमेटेड आइकॉन भी मिल जाएगा। एंड स्टॉक इमेजेस के लिए तुम पिंटरेस्ट ऐप का यूज कर सकते हो। यहाँ से तुम हर टाइप की इमेजेस ले सकते हो। लाइक मुझे एक इमेजेस चाहिए बिजनेसमैन की, तो यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे बिजनेसमैन की इमेजेस आ गई है, वो भी हाई क्वालिटी में। जो इमेजेस चाहिए उस पे क्लिक कर देना, देन यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और इमेजेस के अलावा और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, लाइक आइकॉन्स, मोशन ग्राफिक्स, मोशन बैकग्राउंड, ओवरले, ट्रांजिशन और भी बहुत कुछ है जो तुम यहाँ से ले सकते हो। तुम अपने हिसाब से देख लेना। कैपकट लेआउट। कैपकट ओपन करने से पहले VPN को कनेक्ट कर लेंगे, देन हम कैपकट को ओपन करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। तो यहां पर एक बैकग्राउंड को हम ऐड कर लिए है। अब इस लास्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। ये हर प्रोजेक्ट में आ जाता है, तो इसको परमानेंट डिलीट करने के लिए इस प्रोजेक्ट से निकलो एंड यहां पर क्लिक करके सेटिंग में जाओ। यहां इस ऑप्शन को बंद कर दो। अब वापस उस प्रोजेक्ट पे आ जाओ। ये हमारा मेन लेयर है। इसके बाद जो लेयर्स ऐड करोगे सब इसके नीचे रहेगा। यहां पर एक लेयर को ऐड किया हूं। यहां पर तुम देख ही सकते हो, जब तुम किसी भी लेयर को सिलेक्ट नहीं किए रहते हो तो सिर्फ मैं लेयर दिखाई देगा एंड दूसरा जितना भी लेयर है सब इस तरह से दिखाई देगा। अब यहां पर टूल्स है, सबको डिटेल्स में बता देता हूं कि कौन से टूल्स का क्या यूज है। अगर किसी भी लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किए हो तो कम टूल्स देखने को मिलेंगे, जिसका यूज हम पूरे लेयर्स पे डायरेक्ट कर सकते हो। तो अब देख आते हैं किस टूल्स का क्या फीचर्स है। फर्स्ट है एडिट। इस टूल्स से हम उस लेयर्स को एडिट कर सकते हो जिस लेयर को सिलेक्ट किए हो। इसमें भी बहुत सारे टूल्स है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इस टूल्स सबको देख लेते हैं। सेकंड है ऑडियो। इस पे क्लिक करोगे तो और टूल्स मिलेगा। इस साउंड्स पे क्लिक करोगे तो वॉइस ओवर, म्यूजिक वगैरह ऐड कर सकते हो। अब यहां से तुम डायरेक्ट वीडियो में से म्यूजिक एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड इस डिवाइस से जो भी वॉइस ओवर रिकॉर्ड किए हो उसे ऐड कर सकते हो। इस दोनों का कोई यूज नहीं है और कॉपीराइट का भी यहां कोई यूज नहीं है। इस साउंड इफेक्ट्स में बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। साउंड इफेक्ट के लिए और जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं भी यही से साउंड इफेक्ट यूज करता हूं। टेक्स्ट तो ऑडियो से तुम वॉइस जनरेट कर सकते हो, लेकिन अच्छे से हिंदी वॉइस जनरेट नहीं कर पाता है। बाकी का अदर लैंग्वेज में इजीली वॉइस जनरेट कर सकता है। इसका यूज तो पहले ही बताया था। वीडियो में से वॉइस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। रिकॉर्ड से तुम डायरेक्ट यही से वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो। थर्ड है टेक्स्ट। यहां से तुम टेक्स्ट लिख सकते हो। हर टाइप का फॉन्ट मिल जाएगा। स्टिकर्स में तुमको बहुत सारे एनिमेटेड स्टिकर्स मिल जाएगा। यहां ऑटो कैप्शंस प्रॉपर काम नहीं करता है। टेक्स्ट तो ऑडियो बता ही दिया। टेक्स्ट टेम्पलेट में बना बनाया टेम्पलेट मिल जाएगा, जिसका यूज तुम अपने वीडियो में कर सकते हो। ड्रॉ से तुम कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो। किसी चीज को हाईलाइट करना हो तो इसका यूज करके इजीली कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। फोर्थ है ओवरले। यहां से तुम फोटो एंड वीडियो ऐड कर सकते हो। फिफ्थ है इफेक्ट। इसमें भी सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जिसका यूज वीडियो को एंगेजिंग वीडियो बनाने के लिए यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएगा।
सिक्स्थ है एस्पेक्ट रेशियो। यहां से तुम अपने वीडियो का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो कि तुमको किस रेशियो में वीडियो बनाना है। रील्स के लिए बनाना है या यूट्यूब वीडियो के लिए, यहां अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। सेवेंथ है फिल्टर्स। यहां से तुम कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, एडजस्टमेंट से कलर को एडजस्ट कर सकते हो एंड इस क्वालिटी टूल्स से फोटो और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। स्टिकर्स तो हो ही गया। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। यहां से तुम किसी भी कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो। इमेज पे क्लिक करके यहां से कोई अपनी पसंद का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम अपना खुद का बैकग्राउंड डालना चाहते हो तो यहां पर क्लिक करके अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तुमको ना ही कलर डालना और ना ही इमेज तो यहां ब्लर पे क्लिक करके ब्लर इफेक्ट डाल सकते हो। अब हम इस एडिट टूल को देखते हैं। जिस भी लेयर को एडिट करना चाहते हो उस पे क्लिक करोगे तो ये एडिट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। वो चाहे मैं लेयर हो या नॉर्मल लेयर्स हो, जिस लेयर्स पे क्लिक करोगे तो ये एडिट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें बहुत सारे टूल्स है तो एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है स्प्लिट। इससे हम किसी भी पार्ट को कट कर सकते हैं। अगर वीडियो में अननोन पार्ट्स है तो इसके हेल्प से कट करके डिलीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है साउंड। इससे हम वीडियो की साउंड कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमेशन। यहां पर बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएगा जिसका यूज अपने वीडियोस को बनाने में कर सकते हो। डिलीट नाम से ही पता चल रहा है कि इससे आप क्या कर सकते हो। इससे किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हो जो तुम इस टाइमलाइन पे ऐड करोगे। अब है स्पीड। इससे तुम वीडियो को स्लो और फास्ट कर सकते हो। इसमें 3 टाइप से स्लो और फास्ट कर सकते हो। फर्स्ट है नॉर्मल। इससे तुम वीडियो को डायरेक्ट स्लो और फास्ट कर सकते हो जितना करना चाहते हो। और सेकंड है कर्व। इससे तुम अपने अकॉर्डिंग वीडियो के किसी भी पार्ट पे स्लो और फास्ट कर सकते हो। मतलब कि जिस पार्ट पे स्लो करोगे वहां पर वीडियो स्लो प्ले होगा एंड फास्ट करोगे तो फास्ट प्ले होगा। एंड लास्ट है वेलोसिटी इफेक्ट्स। इसमें तुमको बना हुआ स्पीड इफेक्ट्स मिलेगा जिससे तुम अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग स्लो और फास्ट करवा सकते हो। एनहांस वॉइस। इससे तुम वॉइस को एनहांस कर सकते हो। जो भी नॉइज रहेगा उसे डिलीट कर देगा। आई कॉन्टैक्ट। अगर तुम फेस कैम वीडियो बनाते हो और स्क्रिप्ट देख के वॉइस ओवर करते हो तो तुम इसका यूज कर सकते हो। तुम कैमरा पे नहीं भी देखोगे तो इस टूल से तुम अपने आई को कैमरा पे कर सकते हो। रीटच। इस टूल से तुम फेस और बॉडी में चेंजेस कर सकते हो। रिमूव बैकग्राउंड। इस टूल से किसी भी फोटो और वीडियो में से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, वो भी 3 तरीके से। फर्स्ट है ऑटो रिमूवल। इससे डायरेक्ट फोटो और वीडियो में से बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। सेकंड है कस्टम रिमूवल। इससे तुम जिस भी एरिया को सिलेक्ट करोगे उसको छोड़कर जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट्स होगा सब रिमूव हो जाएगा। एंड थर्ड है क्रोमा की। इससे तुम किसी स्पेसिफिक कलर को रिमूव कर सकते हो। जैसे कोई ग्रीन स्क्रीन को बैकग्राउंड में रखकर वीडियो शूट किया है तो इसका यूज कर ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट है रिलाइट। इससे तुम अपने फेस कम वीडियो में लाइट डाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास लाइट सेटअप नहीं है तो इसका यूज करके लाइट डाल सकते हो। रिप्लेस। इस टूल से किसी लेयर को किसी और फोटो एंड वीडियो से डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो और ये बहुत यूजफुल भी है अगर तुम एक वीडियो या फोटो में कलर ग्रेडिंग, इफेक्ट्स, की फ्रेम डालते हो बहुत मेहनत करके और किसी वजह से उसे रिप्लेस करना चाहते हो किसी और वीडियो से, तो तुम इस टूल से इजीली कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म। इस टूल से 3 और चीज कर सकते हो। फर्स्ट है रोटेट। यहां से तुम रोटेट कर सकते हो। सेकंड है मिरर। इस टूल से तुम लेफ्ट को राइट एंड राइट को लेफ्ट में कर सकते हो। एंड थर्ड है रिसाइज। इससे तुम क्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑटो फ्रेम। इस टूल से तुम लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट्स या फिर किसी और रेशियो में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। एडजस्ट। इससे तुम कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। इस क्वालिटी से तुम वीडियो और फोटो को एनहांस कर सकते हो। फिल्टर्स। यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएगा जिसका यूज करके कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। बेसिक। इससे तुम किसी भी फोटो और वीडियो का पोजीशन चेंज करने के लिए यूज कर सकते हो, कुछ इस तरह। साइज छोटा और बड़ा कर सकते हो और यहां से भी रोटेट कर सकते हो। लेयर्स। इस टूल से लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट लेयर ये ब्लैक वाला है और मैं चाहता हूं कि ये दोनों पर्सन ऊपर आए तो हम दोनों लेयर ड्रैग करके फर्स्ट में कर देंगे, कुछ इस तरह से। मैन ट्रैक। ये टूल मैन लेयर के अलावा सभी नीच वाले में लेयर में दिखाई देगा। इसका यूज हम ओवरले में से मैन लेयर में जाने के लिए यूज करते हैं और जब मैन लेयर पे क्लिक करेंगे तो ओवरले का ऑप्शन मिलेगा। इसका भी वही काम है, मैन लेयर में से ओवरले में आना। डुप्लीकेट। इस टूल से किसी फोटो और वीडियो को डुप्लीकेट या कॉपी जो बोलो वो कर सकते हो। मास्क। इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें बहुत टाइप का मास्क है। इसका कैसे यूज करते हैं मैं आगे वीडियो में बताऊंगा और ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है तो मिस मत करना। एक्सट्रैक्ट ऑडियो। इस टूल से वीडियो में से साउंड को अलग करने के लिए यूज कर सकते हो। स्टेबलाइज। अगर तुम मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो बिना गिम्बल के
और वीडियो में बहुत शैक करता है तो इसका यूज करके स्टेबल कर सकते हो। ओपेसिटी, इससे तुम फोटो और वीडियो का ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हो। रिवर्स, इससे तुम वीडियो उल्टा कर सकते हो। फ्रीज, इस टूल से तुम वीडियो में कहीं से एक फ्रेम निकाल सकते हो, कुछ इस तरह से। अब इस टूल्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले है रेडो और उंडो। अगर किसी भी चीज को डिलीट करते हो या फिर बाय चांस डिलीट हो जाता है, इस उंडो से वापस ला सकते हो और रेडो से तुम उसे फर डिलीट कर सकते हो। और इस डायमंड शेप से हम की फ्रेम डाल सकते हैं। किसी फोटो और वीडियो में की फ्रेम का यूज कैसे भी एनिमेट कर सकते हैं। की फ्रेम, इसका यूज हर टूल के साथ होता है। ये एडिटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इससे हम किसी भी चीज को एनिमेट कर सकते हैं किसी भी टूल के साथ। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि की फ्रेम कैसे काम करता है। मान लो ये इस इमेज का टाइमलाइन है। इस इमेज में अभी कुछ भी नहीं किया हूँ तो वो अपने पोजीशन में है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस इमेज को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यहाँ पे लाना है तो मैं उसे यहाँ रख दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर कोई की फ्रेम ऐड नहीं किया हूँ तो ये इमेज यहीं पर रह जाएगा, पूरे टाइम लाइन में कहीं भी मूव नहीं करेगा। अगर हमें इस इमेज को यहाँ से यहाँ मूव करते हुए दिखाना है तो टाइम लाइन के कहीं पे एक की फ्रेम ऐड कर दो। ये जो लाइन है यही डिसाइड करता है कि किस टाइम लाइन पे की फ्रेम ऐड करना है। और सेकंड की फ्रेम ऐड करने के लिए इस टाइम लाइन को कुछ इस तरह मूव करो और जिस टाइम लाइन के पोजीशन पे की फ्रेम ऐड करना चाहते हो उसे इस लाइन के नीचे रखो। उसके बाद इस इमेज को यहाँ पर कुछ इस तरह ड्रैग कर दो। देन हमें इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिलेगा। यही चीज मैं वाई एक्सिस के साथ करूँ तो सबसे पहले इस इमेज को ऊपर करूंगा, देन एक की फ्रेम ऐड करके टाइम लाइन मूव करूंगा। अब इस इमेज को नीचे कर दूंगा तो तुम यहां देख सकते हो ऑटोमेटिक की फ्रेम ऐड हो गया है। कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिलेगा। बेसिकली हम एक की फ्रेम और दूसरे की फ्रेम के बीच में जो भी करते हैं वही चीज को हम एनिमेशन के फॉर्म में देखते हैं। की फ्रेम को हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो मैंने बता ही दिया। अगर जूम इन जूम आउट करना हो, रोटेट करना हो, ओपेसिटी कम ज्यादा करना हो, कलर को एडजस्ट करना हो, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम इजीली की फ्रेम के हेल्प से कर सकते हैं। चलो मैं करके बताता हूं। अगर हमें जूम आउट करना है तो सबसे पहले जिस टाइम लाइन पे जूम आउट करना चाहते हो वहां एक की फ्रेम डाल दो एंड थोड़ा आगे मूव करो एंड इस इमेज को कुछ इस तरह से साइज बड़ा कर दो। देन हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। इस इमेज को रोटेट करते हुए दिखाना है तो सबसे पहले एक की फ्रेम ऐड करेंगे, देन थोड़ा आगे करके कुछ इस तरह से 3-4 बार रोटेट कर देंगे, देन ऐसा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले हम एक पॉपअप एनिमेशन बनाएंगे कुछ इस टाइप का। इसके लिए मैंने इमेज को ऐड कर लिया हूं, की फ्रेम ऐड करेंगे, देन इसे नीचे कर देंगे। अब थोड़ा आगे आके इस इमेज को ऊपर कर देंगे। इस लाइन को इन दोनों की फ्रेम के बीच में रख देंगे तो यहाँ एक ऑप्शन खुल जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ग्राफ्स मिलेगा। अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। मैं इजी आउट ज्यादातर यूज करता हूँ तो मैं उसे सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। इसको थोड़ा और बेटर बनाते हैं ओपेसिटी का यूज करके। सबसे पहले हम ओपेसिटी वाला टूल ओपन कर लेंगे, उसके बाद ओपेसिटी को 0 कर देंगे। अब सेकंड की फ्रेम पे जाके ओपेसिटी को फुल कर देंगे। अब इसका रिजल्ट देखो और पहले एंड अभी में फर्क तुम देख ही सकते हो। अब कुछ ऐसा बाउंस इफेक्ट बनाते हैं जो तुम बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, तो मैंने लोगों को ऐड कर लिया हूं। सिंपली हम 2 की फ्रेम ऐड करेंगे। उस दोनों की फ्रेम के बीच का लेंथ तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। जितना दूर की फ्रेम ऐड करोगे उतनी देर तक बाउंस करता रहेगा, तो मैंने इतना लोगों का लेंथ रखा है। उसके बाद लोगों को थोड़ा नीचे कर देंगे, देन इस ग्राफ पे क्लिक करके बाउंस 3 ग्राफ ऐड कर देंगे। अब इसका रिजल्ट देखो। अब कुछ ऐसा एनिमेशन बनाते हैं तो मैंने लोगों को ऐड कर लिया हूं। अब इसका लेंथ जितना रखना चाहते हो उतना बड़ा या घाटा लो। सबसे पहले फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड लोगों को नीचे कर देंगे। अब थोड़ा आगे आके इस लोगों को सेंटर में कर देंगे। उसके बाद थोड़ा आगे आके एक की फ्रेम फिर ऐड करेंगे, फिर थोड़ा आगे और आएंगे, देन लोगों का साइज कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे। अब हम सब में इजी आउट ग्राफ ऐड कर देते हैं। देन अब रिजल्ट देखो। अब नेक्स्ट एनिमेशन है स्क्रॉल इफेक्ट। सबसे पहले हम इस टाइप का शॉर्ट्स फ्रेम इमेज ऐड करेंगे। इस इमेज का लेंथ 3 सेकंड रखना। अब हम इस इमेज के शुरू में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इससे निच कर देंगे।
उसके बाद थोड़ा आगे जाके एक इमेज को ऊपर कर देंगे। ध्यान देना ये इमेज मिडिल में रहना चाहिए। इसके बाद इस इमेज को डुप्लीकेट करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल करके यहां डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट इमेज को इस इमेज के नीचे कर देंगे। अब ध्यान से सुनो, नीचे वाले को तब तक इधर करो जब तक इस दोनों इमेज का दूरी कम ना हो जाए। जब इस तरह हो जाए तो छोड़ देना। अब ऐसे ही 5-6 डुप्लीकेट करके इसी तरह कर दो जैसे पहले किए थे। मैं जल्दी से कर देता हूं। देन हमारा स्क्रॉल इफेक्ट बन जाएगा। अब इसमें कुछ ऐड करता हूं। मैं चाहता हूं कि लास्ट वाला इमेज सेंटर में रुक के जूम आउट हो, कुछ इस तरह से। तो इसके लिए करना कुछ नहीं, बस लास्ट वाली इमेज पे आ जाओ। अब उस इमेज को देखो कि किस पॉइंट पे वो इमेज सेंटर में आता है। इस पॉइंट पे सेंटर में आता है तो यहां पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे। अब ये लास्ट वाला की फ्रेम है, उसे डिलीट कर देंगे एंड इसी पॉइंट पे जूम आउट कर देंगे। देन कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। हमारा नेक्स्ट एनिमेशन है। इस एनिमेशन को बनाने के लिए 3 लोगों को इंपोर्ट कर लेना और लोगों का ड्यूरेशन 4 से 5 कर देना। मैं एक ही लोगों को डुप्लीकेट करके काम चला रहा हूं। अब तीनों लोगों कुछ इस तरह से थोड़ा दूरी पे रख देना। अब फर्स्ट वाला लोगो को इस साइड कर देना, सेकंड वाला लोगो को इस साइड एंड लास्ट वाला लोगो को ऊपर की ओर। अब फर्स्ट लोगो पे आ जाओ और शुरू में की फ्रेम ऐड करो एंड सेकंड की फ्रेम के लिए थोड़ा स्क्रॉल करो एंड बेसिक पे क्लिक करो। एक्स एक्सिस को कुछ इतना पे सेट कर दो। अब सेकंड लोगो पे जाओ और शुरू में की फ्रेम ऐड करो और सेकंड की फ्रेम के लिए बेसिक पे क्लिक करो। एक्स एक्सिस को कुछ इतना पे सेट कर दो। अब थर्ड लोगो पे आ जाओ और शुरू में की फ्रेम ऐड करो और थोड़ा आगे आओ एंड बेसिक पे क्लिक करके वाई एक्सिस को कुछ इतना पे सेट कर दो। अब रिजल्ट देखो। अब 3D एनिमेशन बनाते हैं कुछ इस टाइप का। इसके लिए मैंने एक कैरेक्टर और लोगो इंपोर्ट कर लिया हूं। सबसे पहले YouTube लोगो को साइड कर देते हैं। अब इस कैरेक्टर इमेज को नीचे कर देंगे एंड साइज भी इंक्रीज कर देंगे। शुरू में एक की फ्रेम ऐड करेंगे, थोड़ा आगे आके कैरेक्टर इमेज को पहले जैसा कर देंगे। अब इस YouTube लोगो को इस सेकंड की फ्रेम के पास रख देंगे। अब इससे नीचे करके साइज इंक्रीज कर देंगे और शुरू में एक की फ्रेम ऐड करेंगे, थोड़ा आगे आके पहले जैसा कर देंगे। एक बार प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। अब मैन लेयर पे क्लिक करो एंड एक की फ्रेम ऐड करो और बैकग्राउंड को जूम आउट कर दो कुछ इस तरह से। कैरेक्टर इमेज पे क्लिक करके सेकंड की फ्रेम पे आ जाओ। अब बैकग्राउंड पे क्लिक करके पहले जैसा कर दो। अब टाइमलाइन जूम करो, कैरेक्टर इमेज पे क्लिक करो, सेकंड की फ्रेम के थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम ऐड करो, फिर थोड़ा आगे आके कैरेक्टर इमेज को और छोटा कर दो। यहां से बैक आके इफेक्ट पे क्लिक करो एंड यहां से लेंस पे क्लिक करके ब्लर इफेक्ट ऐड कर लो। यहां टिक कर दो। अब इस इफेक्ट लेयर पे क्लिक करके कैरेक्टर इमेज को सिलेक्ट कर लो। की फ्रेम के बीच ग्राफ भी ऐड कर देता हूं। अब प्ले करके देखते हैं। नेक्स्ट 3D एनिमेशन है कार्ड्स स्लाइड, कुछ इस तरह का। तो इसके लिए मैंने इमेज को ऐड कर लिया हूं। अब इसका ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अब इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। शुरू में आके एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और साइड में कर दूंगा, थोड़ा भी दिखना नहीं चाहिए, ध्यान देना। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके बेसिक पे क्लिक करो एंड एक्स एक्सिस को इस साइड कर दो कुछ इतना। वाई एक्सिस को मिडिल में कर दो और साइज छोटा कर दो। अब इसे सही जगह पर रख दो और ग्राफ भी ऐड कर ही देते हैं। एक बार प्ले करके देखते हैं। अब इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं।
इससे नीचे करके कुछ इतना दूरी पर देते हैं। टाइमलाइन थोड़ा जूम कर लूंगा। अब जहां पर इस टाइप का पोजीशन बन रहा है वहां पर आ जाना, यहां पर सही बन रहा है तो मैं यहां पर एक की फ्रेम ऐड करूंगा। ये लास्ट वाला की फ्रेम डिलीट कर दूंगा। लास्ट में ग्राफ ऐड कर देंगे। अब इस सेकंड लेयर को डुप्लीकेट करूंगा। देन इससे भी नीचे करके इसका पोजीशन को सही कर दूंगा। सही पोजीशन करने के लिए तुम्हें सेकंड की फ्रेम पे आके ही करना होगा। उसके बाद ही तुमको पता चलेगा कि सही पोजीशन है कि नहीं। अब वही करेंगे जो हम पहले किए थे। इसे जूम कर लेंगे और जहां पर इस टाइप का पोजीशन बन रहा है वहां एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड लास्ट वाला की फ्रेम डिलीट कर दूंगा। फिर इस थर्ड लेयर को कॉपी करके यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो चलो मैं फटाफट कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर कर लिया हूं। यहां पर मैं बस 4 ही इमेज का यूज किया हूं। तुम चाहो तो 5-6 भी इमेज यूज कर सकते हो। ये चारों सेम इमेज है तो इसको चेंज करने के लिए सेकंड लेयर पे क्लिक करो एंड थोड़ा स्क्रॉल करो। उसके बाद इस रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करके जो इमेज यूज करना चाहते हो उसे ऐड कर लो। देन वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह इस दोनों को चेंज कर दूंगा। मैं फटाफट कर देता हूं। अब कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट है ट्रांजिशन, कुछ इस तरह का। तो मैंने 2 वीडियो और YouTube लोगो ऐड कर लिए हूँ। YouTube लोगो को कुछ इस तरह से दोनों वीडियो के बीच में रख देंगे। लोगो के शुरू में एक की फ्रेम ऐड करना है। लोगो को साइड में कर देंगे। अब थोड़ा स्क्रॉल करके बेसिक पे क्लिक कर देना। अब थोड़ा इससे आगे करके लोगो को सेंटर में कर देना। अब दोनों वीडियो के बीच में आ जाना एंड इसे कुछ इस तरह से जूम आउट कर देना और थोड़ा आगे आके इसे नीचे कर देना एंड सब की फ्रेम्स में ग्राफ भी ऐड कर देंगे। अब तुम रिजल्ट देखो। अब इस तरह का इंट्रो एनिमेशन बनाएंगे। तो इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड को ऐड कर लूंगा। इसका टाइमलाइन इंक्रीज कर दूंगा और एक लोगो भी ऐड कर दूंगा। अब इसका साइज एडजस्ट करके ऊपर कर देंगे एंड फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करके कुछ इस तरह से रोटेट कर देंगे। थोड़ा आगे आके लोगो को नीचे कर देंगे, कुछ इतना। अब थोड़ा आगे एक और की फ्रेम ऐड करके कुछ इस तरह कर देंगे। अब फिर एक और लोगो ऐड करेंगे। साइज को एडजस्ट कर देंगे। इसे ऊपर करके रोटेट कर देंगे। फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करके थोड़ा आगे आके नीचे कर देंगे। थोड़ा और आगे आएंगे, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह से जितना भी लोगो ऐड करना चाहते हो उसे ऐड करके इसी तरह से एनिमेशन कर सकते हो। मैं फटाफट सभी लोगों को ऐड करके एनिमेशन कर लेता हूं। यहां पर सभी लोगों को ऐड कर लिया हूं। अब टेक्स्ट को ऐड करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड कर लेना। जो टेक्स्ट में लिखना चाहते हो टाइप कर दो। मैं यहां सोशल मीडिया टाइप कर रहा हूं। अब फॉन्ट पर क्लिक करके ये फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब एनिमेशन पे क्लिक करके टाइप 2 एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना। अब एक मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐड कर लेता हूं। यहां पर ये मैग्नीफाइंग ग्लास टेक्स्ट लेयर के पीछे है, तो ऊपर करने के लिए उस टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे। देन थोड़ा स्क्रॉल करके लेयर पे क्लिक करके इस लेयर को फर्स्ट में कर देंगे, कुछ इस तरह से। इस मैग्नीफाइंग ग्लास को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करके लास्ट में आ जाएंगे, कुछ इस तरह से स्लाइड कर देंगे। देन हमारा कुछ इस तरह का एनिमेशन रेडी हो जाएगा। अब इस तरह का रेडी हो जाएगा। रिवीलिंग एनिमेशन बनाएंगे। तो इसके लिए मैं एक वीडियो ऐड कर लिया हूं। टेक्स्ट को रेडी करने के लिए पिक्सल लैब का यूज करेंगे। तो मैंने ओपन कर लिए हूं। इससे डिलीट करके इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। जो भी टेक्स्ट में लिखना चाहते हो उसे ऐड कर लेना। यहां पर साइज को एडजस्ट कर दूंगा। यहां पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देंगे। यहां से एक्सपोर्ट कर लेंगे।
देन उस टेक्स्ट को ऐड कर लूंगा एंड साइज को एडजस्ट करके टाइमलाइन को इंक्रीज कर दूंगा। थोड़ा स्क्रॉल करके मास्क पे क्लिक कर देंगे और हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस एडजस्ट पे क्लिक करके रोटेट पे क्लिक कर देंगे एंड कुछ इतना रोटेट कर देना। इस लाइन को पकड़कर शुरू में कर देंगे और एक की फ्रेम ऐड करेंगे। उसके बाद ये पर्सन जहां इस लाइन को क्रॉस करता है वहां पर एक की फ्रेम ऐड करो। उसके बाद थोड़ा आगे आके इस लाइन को इस पर्सन के जस्ट पीछे रख दो, फिर थोड़ा आगे करके इस लाइन को इसके पीछे कर दो। यही प्रोसेस फॉलो करके पूरा कर दो। मैं फटाफट करता हूं। देन हमारा टेक्स्ट रिवीलिंग एनिमेशन रेडी हो जाएगा। इस तरह का लोगो शाइनिंग इफेक्ट बनाएंगे। उसके लिए मैं बैकग्राउंड और लोगो को ऐड कर लिया हूं। अब लोगो को डुप्लीकेट कर देंगे। इस डुप्लीकेट लेयर को इस लेयर के नीचे कर देंगे। अब इस लेयर पे क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल करेंगे एंड एडजस्ट पे क्लिक करके ग्राफ्स पे क्लिक कर देंगे। व्हाइट कलर पे क्लिक करके कुछ इस तरह से कर देंगे। अब मास्क पे क्लिक करके मिरर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसका साइज एडजस्ट कर देंगे। यहां एडजस्ट पे क्लिक करके फेदर को कुछ इतना बढ़ा देंगे। अब थोड़ा रोटेट करके ऊपर कर देंगे एंड एक की फ्रेम ऐड करेंगे। आगे आके नीचे कर देंगे। देन हमारा लोगो शाइनिंग इफेक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट रिवीलिंग एनिमेशन। तो हमें इस टाइप का टेक्स्ट बनाना है, तो इसके लिए पिक्सालब का यूज कर लेंगे। यहां प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एडिट पे क्लिक करके जो भी टेक्स्ट में लिखना चाहते हो वो टाइप कर दो। अब थोड़ा स्क्रॉल करो एंड फॉन्ट पे क्लिक करके अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। टेक्स्ट का साइज भी एडजस्ट कर लेंगे। कलर पे क्लिक करके कलर ऐड कर देंगे। अब यहां पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देंगे। देन यहां से एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब इस टेक्स्ट को कपकट में इंपोर्ट कर लेंगे एंड साइज को एडजस्ट कर देंगे। इसका टाइमलाइन भी इंक्रीज कर देता हूं। यहां से मास्क पे क्लिक करके सर्कल को सिलेक्ट कर देंगे और इस सर्कल का साइज कुछ इतना छोटा कर देंगे। देन एडजस्ट पे क्लिक करके फेदर को कुछ इतना कर देंगे। इस सर्कल को यहां पर रख देंगे एंड एक की फ्रेम ऐड करेंगे। फिर थोड़ा आगे जाएंगे और इस सर्कल को नीचे कर देंगे। फिर थोड़ा आगे जाएंगे एंड फिर इस सर्कल को आगे कर देंगे। इसी पूरी टेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे। मैं जल्दी से कर देता हूं, आप भी इसी तरह से करना। लास्ट में आने के बाद के सर्कल को सेंटर में कर देंगे। देन के इस सर्कल को बड़ा कर देंगे। अब हर दो की फ्रेम के बीच ग्राफ ऐड करेंगे। देन हमारा टेक्स्ट रिवीलिंग एनिमेशन रेडी हो जाएगा। अब इसी में एक और एनिमेशन बनाता हूं, दूसरा मास्क यूज करके। तो इसके लिए टेक्स्ट और बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूं। अब मास्क पे क्लिक करके मिरर को सिलेक्ट कर लिया हूं। इसका साइज छोटा करके रोटेट कर देंगे एंड फेदर को इंक्रीज कर देंगे। अब इसको यहां पर रख देंगे। एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड लास्ट में जाके इससे नीचे कर देंगे। देन दूसरा एनिमेशन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है 3D एनिमेशन इस टाइप का। तो इसके लिए बैकग्राउंड और टेबल को ऐड कर लिया हूं। अब एक कार्टून को भी ऐड कर लेता हूं। अब इस दोनों का साइज एडजस्ट कर देते हैं। बैकग्राउंड के जितना लेंथ बढ़ा दूंगा। लोगों को भी ऐड कर देते हैं। अब इसका साइज भी एडजस्ट कर देंगे। अब फर्स्ट में एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। थोड़ा आगे आके इस लोगो को ऊपर कर देंगे। टाइमलाइन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहां थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। देन मास्क पे क्लिक करके हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस लाइन को ऊपर कर देंगे एंड टाइमलाइन को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। इस लाइन को कार्टून के एज जितना रखेंगे। देन थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे। फिर लाइन को एज के जितना कर देंगे। इसी तरह से पूरा लोगो को बाहर निकाल देंगे। देन कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। अब लास्ट की फ्रेम से थोड़ा आगे आएंगे एंड लोगो को कुछ इस तरह साइड कर देंगे। साथ ही ग्राफ भी ऐड कर देंगे। इसका भी लेंथ बैकग्राउंड के जितना कर दूंगा। अब इस लोगो डुप्लीकेट कर देंगे। इस डुप्लीकेट लेयर को नीचे कर देंगे इस लेयर से
देन पहले वाले लेयर से इस डुप्लीकेट लेयर को कुछ इतना आगे कर देंगे ताकि दोनों एक साथ ना आए। उसके बाद दूसरा डुप्लीकेट लेयर को भी उसी तरह कर देंगे। सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके लास्ट की फ्रेम पे आ जाना, देन लोगो को इस साइड कर देना। इसी तरह थर्ड लेयर को भी लास्ट की फ्रेम पे आकर इस लोगो को सेंटर में कर देंगे। देन 3D एनिमेशन रेडी हो जाएगा। अगर आपको लोगो चेंज करना है दूसरा और तीसरा का, तो रिप्लेस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एनिमेशन है YouTube लोगो एनिमेशन। तो इसके लिए मैंने एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिए है। इसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। नाउ इंपोर्टिंग YouTube लोगो। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। इसका भी लेंथ बैकग्राउंड के जितना कर देंगे। लोगो के फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे, देन थोड़ा आगे आके एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। अब फर्स्ट की फ्रेम पे आ जाएंगे एंड थोड़ा स्क्रॉल करके बेसिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्केल को 0 कर देंगे। अब दोनों की फ्रेम के बीच में इजी आउट ग्राफ ऐड कर देते हैं। थोड़ा आगे करके लोगो का साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे, देन थोड़ा आगे और जाएंगे। लोगो इस साइड कर देंगे, कुछ इतना। यहां पर भी ग्राफ ऐड कर देंगे। थर्ड की फ्रेम पे आके टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसका साइज एडजस्ट करके इस साइड कर देंगे, कुछ इस तरह से। अब थोड़ा स्क्रॉल करके लेयर्स पे क्लिक देना एंड इस टेक्स्ट को लोगो के पीछे कर देना। इस टेक्स्ट लेयर के फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे। YouTube लोगो के फोर्थ की फ्रेम जाके इस टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को पूरा विजिबल कर देना, इस तरह से। अब इस टेक्स्ट लेयर के फर्स्ट की फ्रेम आ जाना, थोड़ा स्क्रॉल करके मास्क पे क्लिक करना एंड होराइजोनटल सेलेक्ट कर लेना। अब इसे 90 डिग्री रोटेट करके इस टेक्स्ट को हाइड कर देना, कुछ इस तरह से। अब सेकंड की फ्रेम पे जाके टेक्स्ट को पूरा विजिबल कर देना एंड दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ ऐड कर देना, इजी आउट। देन हमारा कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट लोगो रिवीलिंग एनिमेशन। इस टाइप का एनिमेशन ज्यादातर आपने डॉक्यूमेंट्री वीडियो में देखा होगा, तो इसको बनाने के लिए बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूं। अब लोगो को भी ऐड कर लेता हूं। इस सब का साइज को एडजस्ट कर देते हैं, साथ ही इसको अपनी पोजीशन पे भी रख देते हैं। हर लोगो में एक एनिमेशन ऐड करेंगे, तो इसके लिए फर्स्ट लोगो पे क्लिक करके एनिमेशन पे क्लिक कर देंगे। देन यहां स्लाइड अप एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से इन दोनों लोगो में भी एनिमेशन ऐड कर देंगे। अब इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। देन न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उस वीडियो को ऐड करेंगे जो अभी एक्सपोर्ट किए थे। इस बैकग्राउंड को इस वीडियो के जितना कर देंगे। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब थोड़ा स्क्रॉल करके मास्क पे क्लिक कर देंगे एंड सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस सर्कल को फर्स्ट लोगो के जगह पर रख देंगे, कुछ इस तरह से, एंड साइज को भी एडजस्ट कर देंगे। अब इस वीडियो को 2 बार डुप्लीकेट करके नीचे कर देंगे। सेकंड लेयर पे क्लिक करके इस सर्कल को सेकंड लोगो के जगह रख देंगे एंड थर्ड लेयर को भी ऐसे ही कर देंगे। अब सेकंड लेयर में जिस पोजीशन पे लोगो बाहर निकाल रहा है, वहां पर आके वीडियो को कुछ इस तरह से छोटा कर देंगे। थर्ड लेयर को भी ऐसे ही कर देंगे। फेड इन एनिमेशन ऐड करेंगे। फर्स्ट लेयर पे क्लिक करके एनिमेशन पे क्लिक कर देना। देन यहां से फेड इन एनिमेशन को ऐड कर देंगे। इस दोनों में भी फेड इन एनिमेशन ऐड कर देंगे। देन हमारा कुछ इस टाइप का आउटपुट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एनिमेशन है काउंटिंग नंबर। ये एनिमेशन थोड़ा हार्ड हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखना। तो इसके लिए बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूं। अब टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं एंड टाइप करेंगे 0 से लेकर 9 तक। एक बार और रिपीट करेंगे। देन लास्ट में फर्स्ट डिजिट जो रखना चाहते हो वो डिजिट डाल दो।
उसके बाद इससे डुप्लीकेट कर दो। जितना डिजिट का रखना चाहते हो उतना डुप्लीकेट कर दो। सेकंड लेयर पे क्लिक करके सेकंड डिजिट टाइप कर दो। ऐसे थर्ड लेयर को भी टाइप कर दो। अब फर्स्ट लेयर पे क्लिक करके फर्स्ट में एक कीफ्रेम ऐड करो। थोड़ा आगे आके इस लेयर को ऊपर कर दो। फिर सेकंड लेयर पे क्लिक करके फर्स्ट में एक कीफ्रेम ऐड करो। फर्स्ट लेयर पे क्लिक करके देखो सेकंड कीफ्रेम कहाँ है। उसके जस्ट थोड़ा आगे आओ एंड इस लेयर को ऊपर कर दो। ऐसे ही थर्ड लेयर को भी ऊपर कर दो। अब सब में ग्राफ भी ऐड कर ही देता हूं। बैक आकर यहां बैकग्राउंड पे क्लिक करके ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। इस बैकग्राउंड को गायब कर देंगे। देन एक्सपोर्ट कर देंगे। उस वीडियो को इंपोर्ट करेंगे जिससे अभी एक्सपोर्ट किए थे। देन मास्क पे क्लिक करके स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस स्क्वायर के अंदर सिर्फ जीरो को ही रखना। इसको सेंटर में कर देंगे। एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे एंड साइज को एडजस्ट कर देंगे। इस वीडियो को मैन लेयर से नीचे वाले में कर देंगे। यहां ओवरले पे क्लिक करके नीचे कर देंगे। अब इस स्प्लाइस पे क्लिक करके फिल्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम एक इफेक्ट ऐड करेंगे, ब्लर। इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे। देन थोड़ा आगे आके इसे जीरो कर देंगे और ग्राफ ऐड कर देंगे। देन हमारा काउंटिंग इफेक्ट रेडी हो जाएगा।